नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरों को आगे इसी वीडियो में जानेंगे, जहां पर अब इंडिया गठबंधन उठाने जा रहा है बड़ा कदम। अब सभी चुनावों का कर सकता है इंडिया गठबंधन बहिष्कार पूरी तरह से। जी हां दोस्तों, खबर को विस्तार से जानेंगे कि कैसे यहां पर अब इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं बैलेट पेपर के समर्थन में। एक एक करके चलेंगे, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों को आगे इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है बिहार से, जहां पर इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इन सबके बीच में प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी है जन स्वराज पार्टी के संयोजक, और इन सबके बीच में प्रशांत किशोर बोले ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को एक फैसला लेना ही होगा। उसे या तो चुनाव लड़ना होगा या फिर नहीं, या तो चुनाव का बहिष्कार कीजिए या तो फिर यहां पर सीधे से चुनाव लड़िए, ईवीएम पर सवाल खड़े मत कीजिए। यह प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आप पूर्ण तरीके से चुनाव का बहिष्कार कीजिए, फिर देखिए चुनाव आयोग मजबूर हो जाएगा बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए। इसका यहां पर प्रशांत किशोर की तरफ से दोस्तों बयान जारी किया गया है पूरे मामले को लेकर के। दरअसल दोस्तों बताते चले, इंडिया गठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं, सपा से लेकर के कांग्रेस हो या टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, यहां पर डीएमके हो, सभी बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं। आरजेडी भी साफ तौर पर कह चुकी है यहां पर कि हम बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था कि केंद्र की सत्ता में आते ही सबसे पहला जो काम किया जाएगा वो यही होगा कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर देश भर में लागू कर दी जाएगी। दोस्तों, हाल ही में ट्रंप ने भी एक बयान जारी करके बताया कि ईवीएम से यहां पर चुनाव विश्वसनीय तरीके से नहीं होता है, सभी देशों को बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवानी चाहिए, कंप्यूटर चुनाव के लिए नहीं होते हैं, ऐसा एलन मस्क का भी साफ तौर पर कहना है। लेकिन हमारे देश का चुनाव आयोग और बीजेपी को छोड़ दें तो यहां पर बाकी हर कोई बैलेट पेपर के ही समर्थन में है। दोस्तों, चुनाव आयोग और भाजपा ईवीएम के समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। बीजेपी भी तभी चुनाव ईवीएम से करवाने के समर्थन में है जब वह खुद सत्ता में है। जब ईवीएम से चुनाव के करवाने के विरोध में ही बीजेपी रहती थी, जब सत्ता में नहीं थी। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने निकल के। इसके साथ ही यहां पर योगी आदित्यनाथ से लेकर के पीएम मोदी और अमित शाह का वीडियो सामने निकल के आया है। हो रही है जमकर के फजीयत। जुमले की फैक्ट्री से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनती है। दरअसल दोस्तों बताते चले मामला क्या है। 3 वीडियो योगी आदित्यनाथ के सामने आए जो कि है 2024 में बनेगी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी, ये कहना था यहां पर योगी आदित्यनाथ का। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 में बनेगी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी। लेकिन अब यहां पर आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब 2029 में बनेगी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये तो आदित्यनाथ की खबर रही। अब पीएम मोदी की बात करते हैं। 5 ट्रिलियन का जुमला उनकी तरफ से भी दिया गया। पहले 2024 तक यहां पर 5 ट्रिलियन का दावा किया गया था, इकोनॉमी बना देंगे। फिर 2025 यहां पर कहा गया कि 2025 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि 2027 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। दोस्तों, एक के बाद एक जुमले फेंके जा रहे हैं। देश की भोली भाली जनता को लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है ऐसे दावे करके, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल ही विपरीत नजर आ रही है। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चले, यूपी से खबर आ रही है। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव इस बार 27 के चुनाव में आदित्यनाथ को यहां पर चुनाव हराने ही जा रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कानपुर में बयान आया, बोले बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद मंदिर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। बीजेपी वाले बताएं, हमने तो गंगा में नहा लिया, अब गंगा कैसे धोगे तुम। 2027 में सरकार बनने जा रही है समाजवादियों की, ये अखिलेश यादव ने यहां पर बड़ा दावा दोस्तों किया है। हाल ही के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने मिलकर के बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दिया था दोस्तों लोकसभा के चुनाव में। इसके साथ ही खबर आ रही है, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जल्द ही पादा बदलने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। हाल ही में की थी पीएम मोदी की तारीफ, और अब शशि थरूर बोले अगर पार्टी मुझे उपयोग करना चाहती है तो मैं पार्टी के लिए मौजूद रहूंगा, यदि नहीं तो मेरे पास अपने अन्य कार्य हैं। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास और विकल्प नहीं है, यानी कि विकल्प हैं, बीजेपी में जा सकते हैं शशि थरूर।
इतना ही नहीं, शशि थरूर ने यहां पर आगे कहा कि तिरुवनंतपुरम में मेरा जनाधार पार्टी से भी बहुत ज्यादा है। यहां कांग्रेस को जो लोग पसंद भी नहीं करते हैं वे भी मुझे ही वोट देते हैं। इस तरीके के बयान शशि थरूर की तरफ से लगातार सामने निकल के आ रहे हैं, जिससे कि ये पुख्ता होता है कि शशि थरूर जल्द ही कांग्रेस से भाजपा में जा सकते हैं। ये खबर आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के आगे यहां पर झुक गई है राजस्थान की बीजेपी सरकार। मंत्री माफी मांगने के लिए हो गए तैयार। इंदिरा गांधी को लेकर के बीजेपी सरकार के मंत्री ने विवादित टिप्पणी विधानसभा में की थी। उसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन जारी है विधानसभा के अंदर। लगातार कांग्रेस के जो जितने भी विधायक हैं सभी डेरा डाले हुए हैं, रात हो दिन हो प्रदर्शन जारी है, जिससे बीजेपी की किरकिरी हो रही है दोस्तों यहां पर। और जिस तरीके का स्टैंड यहां पर लिया है, प्रदर्शन किया है, एक्टिवनेस दिखाई है कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने, उसको लेकर के यहां पर कांग्रेस नेतृत्व भी काफी खुश नजर आ रहा है। इन सबके बीच में इंदिरा गांधी को दादी कहने पर अविनाश गहलोत माफी मांगने को तैयार है, जो कि मंत्री हैं। कहा कि आयरन लेडी का करता हूं पूरा सम्मान। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि उन्होंने दादी शब्द का उपयोग कटाक्ष के रूप में नहीं किया। इंदिरा गांधी के प्रति उनका पूरा सम्मान है। फिर भी यदि कांग्रेस को इसमें बुरा लग रहा था तो विधानसभा में ही उन्होंने अपने शब्दों को वापस लेकर के इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकालने की विधानसभा अध्यक्ष से अपील की थी। उन्होंने कहा कि यदि इंदिरा गांधी के लिए कांग्रेस को यह शब्द अपमानजनक लगते हैं तो वे अपने इस बयान के लिए माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं दोस्तों। ये यहां पर अपडेट आई है सामने निकल के। कांग्रेस की एकजुटता के आगे झुकती हुई नजर आ चुकी है राजस्थान की बीजेपी सरकार दोस्तों। इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। दिल्ली से अपडेट आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को बना दिया गया है नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी के होश उड़े। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में हुआ है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बताते चलें, आम आदमी पार्टी ने आज पार्टी मुख्यालय पर विधायक दल की यहां पर एक बड़ी बैठक बुलाई थी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, इस बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी दिल्ली के विधायक और खुद अरविंद केजरीवाल यहां पर शामिल हुए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लग गई है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। पार्टी मुख्यालय पर हुई आज की बैठक में सभी विधायकों ने आतिशी को विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद अब साफ हो गया है कि दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी विधानसभा में यहां पर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगी। गोपाल राय ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।